आज हम यूहन्ना 5:7 से 9 की बात करेंगे। प्रभु यीशु ने वो व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बीमार था शारीरिक तौर से, और हम भी, जैसे हमने देखा है, आत्मिक तौर से पैंडेमिक है ये, हम सब बीमार है, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मृत है ऐसे भी मान सकते हैं। क्या हम चंगा होना चाहते हैं, वो सवाल है। 38 साल से वो वहीं पे पड़ा था, उसमें कोई आशा नहीं थी, कोई क्षमता नहीं थी उस खुद में, कोई इंसान उसको मदद नहीं कर सकता था। मे बी वो बहुत छोटा था तब जब उसको बीमारी आई, फिर धीरे धीरे से वो बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टर के पास गया होगा, जहाँ पे लोग बोलते थे वहाँ गया होगा, ये किया होगा, इधर भाग के गया होगा, ये चढ़ाई होगी उसने कि प्रभु तू मेरे को मदद कर, या किसी और के पास, किसी के ऊपर उसने विश्वास रखा होगा। कोई उसको मदद कर ही नहीं पाएगा या पाया। शारीरिक तौर से कोई आशा नहीं थी। उस हालात में प्रभु यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हम भी वही स्थिति में आत्मिक तौर से, क्योंकि बहुत बार हमें लालसा रिश्तों पर, हमारे काम से, परिवार से और ये सब चीज़ें से इतना सारा प्यार है कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिसके वजह से ये सब को मकसद मिलता है, जिसके वजह से ये सब का कुछ मायने रखता है। हम सोचते हैं कि ये चीज़ में संतुष्टि मिलेगी हमको, नहीं, लेकिन जब परमेश्वर है तब संतुष्टि है, और फिर ये सब चीज़ उसमें अपना मकसद उसको मिल जाता है। तो हम बीमार हैं, हम ये सब चीज़ों पर नज़र डालते हैं, हम खुद का परमेश्वर बनाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं, ये चीज़ ही सही है, परमेश्वर की सच्चाई अपने को मानना नहीं है, और वो तंदुरुस्ती, आत्मिक तंदुरुस्ती से में कमी आ जाती है और हम बीमार हो जाते हैं मृत्यु तक। तो प्रभु यीशु उसको पूछते हैं ये हालात में, या कहते हैं, उनको बोलते हैं, अपनी खाट उठाकर चलो। क्या ये टॉन्ट मार रहे प्रभु यीशु? गप्पे मार रहे? 38 साल से वो हालात में, उसके पास कोई काबिलियत और क्षमता है ही नहीं, और प्रभु यीशु ये पूछ रहे सच में? नहीं, लेकिन प्रभु यीशु उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद को मदद कर नहीं सकते। हम भी वहीं पे हैं आत्मिक तौर से, हम खुद को मदद नहीं कर सकते, कब से ऐसे पड़े हैं। प्रभु यीशु हम पर अनुग्रह करता है। वो खुद वो दर्द और पीड़ा में से गए और मृत्यु में से सजीवित हुए, हमारे बदले वो मरे ताकि हमको अनंत जीवन मिले उसके साथ रहने की। तो दो चीज़ वो व्यक्ति कर सकता था। प्रभु यीशु ने बोला, अपनी खाट उठाकर चलो। उसके पास दो ऑप्शन है, एक, वो माने कि परमेश्वर ने जो बोला है वो कर सकता है और वो करेगा, या दूसरी चीज़, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं अपनी काबिलियत से करूँगा, या मेरे को कोई मदद नहीं कर सकता है, बहुत लोग ने बोला है, ये एक और जन बोल रहा है, मैं विश्वास नहीं करूँगा। लेकिन उसने विश्वास किया, उसने अपनी खाट उठाई। दूसरी चीज़, अनुग्रह। वो खुद की काबिलियत में तो कुछ कर ही नहीं सकता था, खुद की क्षमता थी नहीं उसके पास। तो जब उसने वो निर्णय लिया कि मैं ट्राई करूँगा, तब वो खुद की सामर्थ नहीं थी, क्योंकि उसके पास सामर्थ ही नहीं। लेकिन परमेश्वर, जब उसने वो चॉइस लिया विश्वास से वो स्टेप लेने की, परमेश्वर ने उसको काबिल किया। परमेश्वर हमको योग्य बनाता है। हम खुद के काबिलियत और खुद की योग्यता में नहीं जीते हैं। मैं मेरे अच्छे काम से स्वर्ग जाऊंगा, नहीं, हम काबिल ही नहीं है, हमने पाप किया है, गुनाह किया है, भलाई से नीचे गिरे हैं हम, तो हमें कोई काबिलियत नहीं है। हमको बस विश्वास करना है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मेरे जगह मरे और सजीवित हुए मृत्यु पर जय पाके, और उनकी अनुग्रह से ही मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, या मैं परमेश्वर के साथ रह सकता हूँ, और वो संबंध की वजह से मुझे अनंत जीवन मिलेगा। मुझे परमेश्वर से इतना प्यार है कि मेरे को जाना है उसके पास, और वो हमको योग्य और काबिल बना देते हैं।